नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को क्या समझता है? हमको लगता है कि वो अपने आप को एक अकेला ही शासक समझता है, जो कि पूरे विश्व में हो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करता है कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर बारी-बारी से हर देशों को धमकी देता रहा है। हर देशों को बारी-बारी से धमकी देता रहा है कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक इकलौता शासक समझता है कि हम एक इकलौता शासक हैं, जो सभी देशों के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यदि ऐसा करता है, तो हम जानते हैं कि अगर वो 10 देशों से बैर रखता है, यदि 10 देश आपस में मिल जाए तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर लेगा? यदि 10 देश आपस में मिल जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकता है? सिर्फ वो सत्ता में ही एक दिखाई देगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। तो उसे इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात ना करे तो उसकी जो समस्या है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आयात निर्यात करने से नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, नए नए फैक्ट्रियाँ लगती है। और एक देश दूसरे देश से अपना आदान प्रदान करते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं। अगर इस तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों पर टैरिफ लगा दे, तो हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। सब तो उसका दोस्त नहीं दुश्मन बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जिस कोई भी देश सर्वसंपन्न हो, क्योंकि उससे उस देश को कुछ न कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ती है जो दूसरे देशों से मंगानी पड़ती है। अगर दूसरे देश से न मंगाए तो वो अपने समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। किसी के पास मानो तो सिर्फ खनिज तेल हैं, कच्चे तेल निकलते हैं कुछ देशों के पास, वो तेल का व्यापार करते हैं। और कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके पास खाद्यान्न, यानी खाने का जो अन्न पैदा करते हैं, बहुत भारी मात्रा में है। कोई अन्न से आदान प्रदान करते हैं कि अनाज इधर से भेजेंगे तो उधर से तेल आएगा। और किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास कुछ केमिकल्स हैं। तो इस तरह से हर एक देश अपने आप में सर्वसंपन्न नहीं हो सकता है। उसे कुछ न कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ेगी जो दूसरों देशों से मंगानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप यदि इसी उद्देश्य में जी रहा है कि हम एक ऐसा देश है जो सभी देशों को संभाल कर रख सकते हैं, या सभी देशों के ऊपर जो चाहे वो मर्जी अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, टैरिफ लगवा सकते हैं। फिलहाल में अभी देखेंगे बांग्लादेश में जो कांड हो रहा है, जो हिंदू लड़कों की हत्या की गई, और वहाँ पे अभी भी दंगा फसाद हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शनकारी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मारे गए हैं। वहाँ के जो प्रशासन कर्मी हैं वो भी मारे गए हैं। तो ये सब कहीं न कहीं इसमें भी हाथ डोनाल्ड ट्रंप का है। कुछ न कुछ राजनीति ऐसा है जो यहाँ से वहाँ कर रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि सभी देश एक शांति प्रस्ताव के साथ रहें तो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी होगा। अगर कोई भी देश सोचे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उसको सोचना एक गलतफ़हमी है, क्योंकि हर एक देश के पास कुछ मिसाइलें हैं, कुछ बम हैं, कुछ परमाणु बम, एटम हैं। अपने देश सभी देशों के पास कुछ न कुछ हथियार, कुछ न कुछ एटम बम ऐसे हैं कि यदि उसे अगर ब्लास्ट कर दिया जाए तो पूरा विश्व खत्म हो सकता है। अगर इसी तरह से तानाशाह या आपसी झगड़ा विवाद बना रहे हर एक देशों में, तो एक बार ऐसा समय आएगा कि कोई न कोई देश अगर किसी भी प्रकार से किसी उकसावे में या उलझन में या टेंशन में अगर किसी भी परमाणु एटम का अगर ब्लास्ट कर दिया जाए, तो हमें देखने से लगता है कि पूरा संसार खत्म हो जाएगी। और जो मानव अपने आप को एक शासक समझ रहे हैं, उसी वो भी साथ में
सब समाप्त हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगी। तो एक धन संपत्ति और सत्ता के लिए ये लड़ाई क्यों हो रहा है, लड़ाई क्यों कर रहे हैं? ऐसी लड़ाई एक न एक दिन पूरे संसार को विनाश की ओर ले जाएगी। अगर ऐसा ही होता रहा, यदि आपस में भाईचारा मेल मिलाप नहीं होगा आपसी देशों में, तो एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व अंधकार की ओर चला जाएगा। और अंधकार में जाने के बाद पता चलता है सभी को कि अंधकार में सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है, न वहाँ कोई तानाशाह होता है, न कोई वहाँ शासक होता है, न कोई प्रजा होता है, कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बात आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।